गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंगल सेल प्रोटीन का जो कॉन्सेप्ट था बेटा, जिसमें हमने मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस, स्पारुलिना, ये तीन हमने कॉन्सेप्ट देखा था बेटा कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के सोर्स के रूप में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 250 ग्राम से अप्रॉक्स मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस क्या करता है बेटा, अप्रॉक्स 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस करके देता है। और स्पारुलिना की बात की जाए तो मोर देन 60% उनमें क्या होते हैं, प्रोटीन रिच सबस्टांस प्रेजेंट होते हैं। चलिए, उस कॉन्सेप्ट के बाद जो लास्ट सेगमेंट है बेटा, स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जो हमारा चैप्टर्स है, इसका जो लास्ट सेगमेंट है बेटा वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर्स का मतलब क्या है? अच्छा, हम लोग कर क्या रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर में ही हम सिंगल सेल प्रोटीन भी पढ़ रहे हैं और उसी के अंदर में हम टिश्यू कल्चर को भी पढ़ रहे हैं। टिश्यू कल्चर से हम क्या करते हैं, इन 1950s की अगर बात की जाए, 1950 के दशक में बेटा, उस समय क्या हो रही थी कि जो पॉपुलेशंस रेज कर रहे थे वर्ल्ड में, पॉपुलेशंस ग्रोथ हो रही थी वर्ल्ड में, तो उस समय क्या था कि जितने भी क्लासिकल अप्रोच थे या कन्वेंशनल अप्रोच थे प्लांट ब्रीडिंग का, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, नए नए क्वालिटी की प्लांट का प्रोडक्शन हम लोग का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे थे, वो सारे के सारे उतना ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं था या उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा था, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा था। तो इसके लिए फिर जो साइंटिस्ट थे बेटा उस टाइम के, उन्होंने एक टिश्यू कल्चर अप्रोच को क्या किया, डेवलप किया। अच्छा, टिश्यू कल्चर अप्रोच डेवलप करने के लिए मेन मोटिव क्या था कि जैसे मान के चलो कोई प्लांट है और प्लांट का कोई पार्ट जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, किसी वायरल अफेक्टेड या तो बैक्टीरिया उसको अफेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट के उस पार्ट को छोड़ करके दूसरे पार्ट से क्या करते हैं, प्लांट को ग्रोथ करवाते हैं, ताकि फ्यूचर में बैक्टीरियल और वायरल जो डिजीज वहां पर हो रही थी, जो अफेक्ट कर रहे थे, वो अफेक्ट वहां पर देखने को नहीं मिला। एक्चुअली यहाँ पर क्या किया जाता है कि कल्चर मीडियम में स्टेराइल कंडीशन में, कल्चर मीडिया कहने का मतलब है हमने जो मीडिया को डेवलप किया, जैसे मान के चलो प्लांट कहीं पे ग्रो करता है तो वहां पर क्या है, सॉइल प्रेजेंट है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, हो सकता है हम ऊपर से मैन्योर वगैरह क्या करते हैं, देते हैं। लेकिन अगर हम टिश्यू कल्चर करते हैं, या तो इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, खुद ही मीडियम डेवलप करना पड़ता है। हम स्टेराइल कंडीशन में, स्टेराइल कंडीशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया, वायरस या और दूसरे माइक्रोब्स से हम फ्री रखते हैं उस इन्वायरमेंट को, कि मान लो हमने इस पूरे रूम को, जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर का एक लेबोरेटरी, एक रूम है, इस रूम को हमने क्या किया बेटा, उसको स्टेराइल कर दिया, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर दिया। बहुत सारे मेथड होते हैं स्टेरिलाइजेशन के बेटा, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, तो उन मेथड के थ्रू या यूवी रेडिएशन के थ्रू भी हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। उन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, पूरे एरियाज को क्या करते हैं, स्टेराइल कर देते हैं। स्टेराइल का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम क्या करते हैं कि वहां पर सॉइल तो प्रेजेंट है नहीं, तो हम मीडियम कल्चर करते हैं। आपने हाइड्रोपोनिक टेक्निक भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में मैंने बताया था कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया थे कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक में कि प्लांट को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइड्रोपोनिक में उन्होंने क्या दिया था, एक वाटर लिया था, वाटर में न्यूट्रिएंट डाल दिया था और प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं, मीडियम खुद ही तैयार करते हैं, वहां पे कार्बन सोर्सेस, विटामिन या तो और भी अनदर मीडियम्स को हम यूज करके एक कल्चर मीडिया बनाते हैं और उसमें प्लांट के किसी भी पार्ट को लेकर के, यहाँ पर टिश्यू कल्चर है, यानी टिश्यू को ग्रोथ करवाना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पूरी सीड प्रेजेंट हो तो उससे एक नई स्प्राउटिंग होगी, एक प्लांट का फॉर्मेशन होगा, या हमने कोई पूरी की पूरी प्लांट ला करके उसको नर्सरिंग कर दी, वहां पर उसको हमने प्लांटेशन कर दी। ऐसा यहाँ पर प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रोसेस है कि प्लांट के हमने किसी भी पार्ट को लिया, आइदर उसके स्टेम को, आइदर उसके रूट को, आइदर उसके सीड को, या तो और भी जो पार्ट है बेटा, उस पार्ट से हम क्या करते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं और इसको हम बल्क में बनाते हैं एक्चुअली बेटा। जैसे मान के चलो लैंड एरिया हमारा कम है या टाइम कम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लैब से हम उन चीजों को परचेज करते हैं और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है बेटा, क्योंकि हमने केवल उसको, मैंने क्या बताया कि अगर कोई डिजीज हो रही है प्लांट को, तो हम देखते हैं कि वो डिजीज कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रही है, हमने उस पार्ट के सेल को छोड़ करके हमने प्लांट के दूसरे सेल को, जो उसका सोमैटिक सेल है, उसको आइसोलेट करके नए प्लांट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। आप जब हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपको प्लांट टिश्यू कल्चर, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है बेटा, जहां पर प्लांट को ग्रोथ करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे मेथोडोलॉजी को, या प्लांट की ब्रीडिंग करने के लिए बहुत सारे मेथोडोलॉजी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अभी फिलहाल आपका जो नीट और एम्स का पोर्शन जो कवर करना है, या 12th बोर्ड
का जो पोर्शन कवर करना बेटा, उससे रिलेटेड मैं कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ, जिससे आपको नीट और एम्स और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ बेटा, तो मैंने टिश्यू कल्चर को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट, मैं जितने पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं बार बार बताता हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने 4 पार्ट दिया, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन कितने बनेंगे नीट एम्स में, 4 बनेंगे, 4 ही एरियाज होंगे जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ से अगर बोर्ड की भी बात की जाए तो बोर्ड में भी टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। मैं बार बार बताता हूँ, या तो नीट में भी क्वेश्चन बनेगा तो कितना बनेगा बेटा, 4 ही बनेगा। और अगर बोर्ड की भी मैं बात करूं तो उसमें भी टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। मैं प्रूफ भी करता हूं, आज भी मैं प्रूफ करके आपको दूंगा कि टिश्यू कल्चर से कैसे क्वेश्चन आएंगे और कहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर टिश्यू कल्चर की बात की जाए बेटा, तो टिश्यू कल्चर्स में क्या है, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन, देन प्रोसेसेस, देन टोटिपोटेंसी और देन एडवांटेज। टोटल 4 वर्ड पे हमें कमांड बनाना है। इसकी डेफिनेशंस पे, सेकंड इसके मेथड पे यानी प्रोसेसेस पे, बहुत छोटा सा प्रोसेस है उसको हमको याद रखना है। थर्ड एक टोटिपोटेंसी एक वर्ड है बेटा, उस वर्ड पे हमें कमांड बनाना है। एंड फोर्थ वन इज एडवांटेजेस, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनके एम्स क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या है टिश्यू कल्चर को। टिश्यू कल्चर को हम प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं टिश्यू कल्चर्स की डेफिनेशंस की, तो यहाँ पर है सिंपल सा डेफिनेशन है, प्रोसेस बाय व्हिच होल प्लांट कुड बी जनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। जो पहले से प्लांट प्रेजेंट है, उस प्लांट से नए प्लांट का, पूरा नए प्लांट का फॉर्मेशन, यानी एक्स प्लांट का कोई पार्ट, मान लो एक छोटा सा टुकड़ा मेरे पास है, उस टुकड़े से एक नई पूरी प्लांट का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है बेटा, टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, आई होप आपको याद भी हो जाएगा कि टिश्यू कल्चर इज अ प्रोसेस बाय व्हिच होल प्लांट कुड बी जनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। whole plant could be generated from X plant, that is टिश्यू कल्चर। पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन एक छोटे से पार्ट से होती है बेटा, एक छोटे से टिश्यू से होती है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। और अगर यहाँ पर प्लांट बॉडी यूज करते हैं तो दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर हो जाएगा। तो आई होप आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गया। तो आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर या व्हाट इज टिश्यू कल्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको तो सॉल्व हो जाएगा, प्रोसेस बाय व्हिच होल प्लांट कैन बी कुड बी ग्रोन बाय एक्स प्लांट। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा प्रोसेसेस की, तो प्रोसेस क्या है, टेक एनी पार्ट ऑफ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया कि हम कौन से पार्ट ले रहे हैं। स्पेसिफिक प्लांट का जो भी है उस पार्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो टेक एनी पार्ट ऑफ प्लांट इनटू अ टेस्ट ट्यूब। एक्चुअली में आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे बेटा आप अपनी केमिस्ट्री लैब में, तो इस टाइप से आपने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। बेसिकली केमिस्ट्री के लैब में आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से क्या होता है बेटा, टेस्ट ट्यूब होते हैं जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्चुअली हम करते क्या है कि लेबोरेटरी में, जैसे मान के चलो ये हमारा एक छोटा सा रूम है जिसको हमने टिश्यू कल्चर के लिए बना दिया, स्टेराइल कर दिया रूम को, पूरे रूम को हमने क्या कर दिया, स्टेराइल, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट नहीं है। हम फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड किसी भी मेथड के थ्रू इसको हम क्या कर दिया, स्टेराइल। स्टेराइल बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री होते हैं बेटा, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होते हैं जहां मेडिसिन बनती है, तो वहां पर माइक्रोब्स का अलाउड नहीं रहता, तो पूरी रीजन ही पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग ही स्टेराइल रहता है, एक भी अंदर आपको माइक्रोब्स देखने को नहीं मिलते। डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच वहां पर डेवलप करते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, वहां पर ये स्टेराइल प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट है बेटा, बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, टेस्ट ट्यूब, क्योंकि हमें ग्रोथ कहाँ पे करानी है, टेस्ट ट्यूब में। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी पार्ट के, प्लांट के किसी भी पार्ट को हमने कहाँ पर लिया, इस टेस्ट ट्यूब में। हमने हर टेस्ट ट्यूब में ऐसे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब रखे हुए, हर टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया भाई, किसी भी पार्ट, प्लांट के पार्ट को, क्योंकि हमें ग्रोथ करानी है ज्यादा, हमें लैंड एरिया कम चाहिए और ग्रोथ भी हमारा प्रॉपर हो जाएगा। तो टेक एनी पार्ट ऑफ प्लांट इनटू टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशंस होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल इस पॉइंट को याद रखना है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए स्टेराइल कंडीशंस होना बहुत जरूरी है। नीट में यहाँ से PQRS करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, तो यहाँ पर स्टेराइल कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। प्लांट टिश्यू कल्चर इन न्यूट्रिएंट मीडिया, यहाँ पर मीडिया, क्योंकि यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट नहीं है, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, इवन किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है बेटा, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। वो न्यूट्रिएंट के बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम ग्रोथ नहीं करा सकते। जो हमारे न्यूट्रिएंट है बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बगैर न्यूट्रिएंट की हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते, इवन बैक्टीरिया वायरस भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि न्यूट्रिएंट मीडियम में, मतलब कि इस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी हमने न्यूट्रिएंट डाल रखा है और इसमें हमने क्या लिया भाई, तो प्लांट का पार्ट लिया, ये आगे जाकर के ग्रोथ करके एक नए प्लांट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। आया समझ में। अब न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या यूज करेंगे, तो जो कार्बन सोर्स वाले हैं, सुक्रोज एनर्जी के लिए, विटामिन भी यूज करेंगे बेटा, अमीनो एसिड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज
ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन ऑक्साइड, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसमें हमने और भी है यहाँ पर ETC करके उसने मेंशन किया। तो उन ग्रोथ रेगुलेटर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम। कैसे मैंने बताया बेटा, तो न्यूट्रिएंट मीडियम के रूप में हम क्या यूज करेंगे, कार्बन सोर्स, सुक्रोज, विटामिन, अमीनो एसिड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इन सब मिक्स करके एक मीडियम बनाते हैं। उस मीडियम में हमने प्लांट के पार्ट को डाल दिया और वो पार्ट क्या करता है बेटा, होल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, पूरी प्लांट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज टिश्यू कल्चर। क्योंकि हमने सबसे पहले मीडियम बनाया है, ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि टिश्यू कल्चर्स में बेसिकली सबसे पहले हमें स्टेराइल कंडीशंस डेवलप करने होते हैं। स्टेराइल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री एक एनवायरनमेंट तैयार करना होता है। उसमें हम टेस्ट ट्यूब में प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं, उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स मीडियम को डालते हैं और होल प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक छोटे से पार्ट से हमने पूरी प्लांट को जनरेट करते हैं, दैट इज टिश्यू कल्चर प्रोसेस बाय व्हिच होल प्लांट कुड बी जनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। हमने एक्स प्लांट को लिया और उससे हमने होल प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तो टिश्यू कल्चर में बेसिकली स्टेराइल कंडीशंस मेंशन याद रखना है और यहाँ पर प्रोसेस में क्या करना है, तो हमने टेक एनी पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट किसी भी पार्ट को हमने लिया और उसको कहाँ पर रख दिया बेटा, तो कीप इनटू न्यूट्रिएंट मीडियम, दैट इज कीप इनटू न्यूट्रिएंट मीडियम, दैट इज टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब से जो न्यूट्रिएंट मीडियम वहां पे प्रेजेंट है बेटा, उसमें हमने इसको पुट अप किया और उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, होल प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट वन इज टोटिपोटेंसी एंड एडवांटेजेस। एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आपको बोर्ड स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। टोटिपोटेंसी तो आपको नीट में देखने को मिलेगा बेटा। टोटिपोटेंसी वही है जो एक्स प्लांट होता है ना, प्लांट का जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया उसी पार्ट को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। एक्चुअली में जो हमने प्लांट का पार्ट सेलेक्ट किया उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट टिश्यू कल्चर्स की, उस एडवांटेजेस को हमें याद रखना है स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशंस में। अगर आपसे वो 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर मेन ऑब्जेक्ट ऑफ या मेन एम्स और या एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर और प्लांट टिश्यू कल्चर आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा इंफॉर्मेशन था इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया बेटा। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड प्रोसेस, 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अपकमिंग सेशन में, अपकमिंग वीडियो में अपन टोटिपोटेंसी और एडवांटेजेस दोनों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। उन दोनों पोर्शन को अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा लास्ट सेगमेंट है बेटा स्ट्रैटेजी वाला। जब हम टोटिपोटेंसी और एडवांटेजेस अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर कंप्लीट होगा, सॉरी टिश्यू कल्चर कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मेस पेरेंट।